जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे विधाता। जय हे जय हे जय हे। हम लोग शांति निकेतन जाने के लिए निकले। कलकत्ता से 150 किलोमीटर जैसा दूर है। ट्रेन से हम लोग गए। वहाँ पहुँच के बोलपुर स्टेशन पे उतरे। वहाँ से ई रिक्शा चलते हैं, वहाँ सिर्फ ई रिक्शा चलते हैं। ई रिक्शा वाला ले गया, रास्ते में अपनी जानकारी अनुसार बताते गया। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो उसकी जानकारी थी हमने वो भी रिकॉर्ड कर ली। और देखिए आपको कैसा लग रहा है। जो भी आई हाँ, क्या है ये? यह होती आनंद पाठशाला। हाँ, जो रविन्द्रनाथ की जो स्त्री है, हाँ, वहाँ यहाँ पर रहती है। पुराना यह रविंद्रनाथ के जमाने रविन्द्रनाथ का में। स्त्री है, यहाँ पर रुकता है ना, हाँ। यहाँ पर काटता है। वहाँ नाम के लिए यहाँ है, यहाँ ले लीजिए आनंद पाठशाला। अच्छा, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ता है। जो बेदी हो ना, बेदी, हाँ। वहाँ पर टीचर बैठे, हाँ, हाँ। नीचे स्टूडेंट बैठे। ओके, पेड़ नीचे बैठते पढ़ते हैं। आनंद पाठशाला छोटे बच्चे लोग यहाँ पर ठीक है। वाईहाट यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर से रविन्द्रनाथ पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जो बटबिखेर चारा ले आए हैं। हाँ, वो चारा यहाँ पर लगा है। जो 3 धाप करे वही नाम है 3 पहाड़। वो चीन तो ना खुले नेट खुलना है, फ्लाइट मोड ना खुले नेट खुलना है। यहाँ पर म्यूजियम है। ये मैं हाँ, म्यूजियम। कला भवन। कला भवन है यहाँ पर। कला भवन नाट्य घर। जो गान नाच सिखाते हैं यहाँ पर सिखाते हैं। नाट्य नाट्य घर। उल्टा हो गया। शांति निकेतन पहुंच के हम लोगों ने एक ज़रा अधिक जानकार गाइड जैसे आदमी को पकड़ा। ठीक था, उसकी हिंदी भी ठीक ठाक थी, थोड़ी बंगाली टोन था उसमें। अच्छा आदमी था। उसने अपने हिसाब से काफ़ी एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की, जगहों के बारे में। अलग अलग जगह पे ले गया और अंदर तो जाने की मनाही थी, तो बाहर से हमने उस जगह के बारे में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। देखिए आप लोग कैसा लगता है। टैगोर म्यूजियम देख लिया? नहीं, ठीक है। सामने वाला जो जगह है यही आपको समझिए स्टार्टिंग पॉइंट। इस जगह का नेम है आपको छातिम तला। छातिम एक पेड़ का नेम है। वो पेड़ लगा हुआ जो गुलाबी रंग का, जो पांचिल जो बीच में जो पेड़ जो है ना, वो पेड़ है आपको छातिम। इसी पेड़ के नीचे टैगोर फादर ने 1862 में 1862 साल में टैगोर जी का पिताजी कलकत्ता जोड़ा सगर मकान से सबसे पहले हम लोग का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आया था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रायपुर बोल के तो गाँव है। उसी गांव में उसका एक समाज का, जो बम्बर समाज का, उसका एक दोस्त रहते थे। वो दोस्त के नेम था भुवन मोहन सिन्हा। वो यहाँ का जमींदार थे। अच्छा, उसी का नेम से पूरा इलाका का नेम था घुमनडांगा। घुमनडांगा। हाँ, उसके घर मेडिटेशन करने के लिए जाते थे बम्बर समाज में। जाने के टाइम छातिम पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़े देर के लिए यहाँ पे मेडिटेशन किए थे।
उस टाइम उनको आत्मों में जगे हुए प्राणों का आराम, मोनों का आनंद, आत्मा को शांति, इसी जगह सबसे पहले पसंद हुआ था। ओनली फॉर 1 रुपीज मनी, 20 रुपया खजना दे करके कलकत्ता अलीपुर कोर्ट पर दरखास्त करके 20 बीघा जमीन खरीद करके सबसे पहले तैयारी किया था बलपुर ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्म विद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1861 में उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में, इधर आया था 1901 में। उस टाइम उसका 40 एज, ऑल फैमिली लेके इधर आया था। आने के बाद इसी जगह हाइस टीचर लेकर के सबसे पहले विद्यालय शुरू किया था, बोलपुर बोर्डिंग विद्यालय। ये विद्यालय अस्तर से बड़ा होने के बाद 1921 साल में विद्यालय का नाम दिया था विश्व भारती विश्वविद्यालय। और 1933 साल में केंद्रीय विश्व भारती विश्वविद्यालय। उसी टाइम से हम लोग का भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का विश्व भारती आचार्य या चांसलर होते हैं। यहाँ से जो MA, BA, BSc, MSc, PhD उपाधि लेकर के जो निकालते हैं उनको सर्टिफिकेट या और एक छाती पेड़ का एक लिप प्रेजेंट किया जाते हैं। उनको कहते हैं सप्तपर्णी। ठीक है, ये गेट खोलते हैं साल में 2 बार। एक टैगोर फादर का शरण सभा के दिन 1905 में 5 मार्च को उनको डेट हुआ था। इधर खबर आया था एक रोज की बात, 6 मार्च को 3 बजे यहाँ पे एक प्रोग्राम होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी का शरण सभा। और एक होता है कि यहाँ पे 22 दिसंबर को जो मेला बैठते हैं पोस्ट महीना 7 तारीख को, वो मेले उसी दिन 22 दिसंबर कितना है बेंगलोर में 7 तारीख को, उसी दिन यहाँ पे सुबह 6:45 बजे यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होगी। प्रोग्राम होने के बाद सारे स्टूडेंट, बाहर का टूरिस्ट, यहाँ का टीचर, प्रोफेसर सब मिल करके वो आप मेले शुरू करते हैं। यहीं से शुरू होता है। जगह नाम मालूम हुआ? ओके, 2 क्लास से 10 क्लास तक पेड़ के नीचे क्लास होते हैं। टैगोर जी का स्कूल का कोई डिग्री, कोई उपाधि नहीं था। 4 दीवार के अंदर में पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं करते थे। वो पेड़ के नीचे जो विद्यालय शुरू करके गया है वो अभी तक हम लोग का हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ठंडे के टाइम पर, ग्रीष्मों का टाइम पर सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक 2 क्लास से 10 क्लास तक पेड़ के नीचे क्लास होते हैं। स्कूल के नेम टैगोर जी ने दिया था 1925 साल में पाठ भवन। हाँ, 11 से PhD तक हम लोग का रूम के अंदर में क्लास होते हैं। यहाँ आर्ट, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस भी है। खाली एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, मेडिकल, और एक नहीं है कॉमर्स और मेडिकल के अलावा बाकी सारी है। इधर आइए। थैंक यू। वो अभी आप भी बोलिए। वर्ल्ड विकसित पे नंदलाल बोस जो चित्रकला जो था उसने पेड़ को तैयारी किया था। बीच में जो पाम ट्री जो निकला हुआ है, पहले पाम ट्री था, उनके बाद बिनियान ट्री। ये बिनियान ट्री को जैसा फेंगड़ा छड़ाए जाते हैं वो स्ट्रेट उठ जाते हैं। ये आपको किसालय किताब में नंदलाल बोस चित्रकला जो था वो पेंटिंग किया था बंगाली फिल्म किताब का। किसालय किताब के नाम है किसालय। आइए। Yeah. Oh, how are you? आप भी खड़ा हो जाइए। आप भी खड़ा हो जाइए। What are you doing here? Studying बंगाली? बंगाली। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इंग्लिश, बांग्ला, आया तुम्हारा भूगोल, इतिहास एगुलो पढ़ो ना? What is your name? What is your good name? अरविंद। आपका? ज्योतिष्मन मिश्र। आपका? ईशान। आपका? सौरदीप्त मजूमदार। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक मजुमदार, एक मित्रों और एक पासवान मित्रों। गेट में जो लिखा हुआ है ये को मैं दीजिए हम आनंद रूपम मित्तंग जुत्ती भाती, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज है। इसमें लिखा हुआ है जो फादर मदर गॉड एक ही होता है। अच्छा। दोबारा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। सामने वाला जो मकान जो है 1863 में टैगोर फादर ने जो 20 बीघा जमीन खरीदा था और उस टाइम 1 तला मकान समेत रायपुर गांव दिया था। इसके अंदर में मंदिर, मस्जिद, गिरजा
बौद्ध हो, सनातन, हिंदू, सर्वधर्म सब उन्नयन मिला करके इस बिल्डिंग को तैयारी करके इसी बिल्डिंग को नेम दिया था, जो नाम हम लोग पुकारते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन जगह का नाम नहीं है, सिर्फ इस बिल्डिंग का नेम है। इसी बिल्डिंग में रविंद्रनाथ दिल्ली भाई এদিকে একটা সময় মানে গেটে লেখা আছে, তোমরা বলছো না কিছু। इसी बिल्डिंग में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1873 में टैगोर फादर के साथ सबसे पहले आया था हम लोग का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। आने के बाद इसी मकान में उठा था। इसी मकान में बरामदा में बैठ करके वो यहाँ पे एक सरस कविता लिखा था छोटा छोटा भाई बहन के लिए। वो कविता जो है राइट साइड जो इसका पेड़ जो है ना, ये सब आंवला, इसी आंवला पेड़ को केंद्र का बंगले में कविता लिखा था। बाद में टैगोर जी आया था, टैगोर जी का ब्रदर के साथ, उसका नेम थे द्विजेंद्रनाथ टैगोर। वो आकर के इसी मकान में उठा था। उस टाइम एक संगीत लिखा था, जो संगीत लिखा था सीते हवाई लागलो नाचो आमलोकी हो डाले डाले, ये आंवला को आमलोकी कहते हैं बंगाली में। अच्छा, इसी मकान के अंदर में टैगोर जी ने ऑल फैमिली लेकर आया था रहने के लिए 1901 में, 40 एज में। उनका वाइफ मीनालिनी देवी 1901 में इसी बिल्डिंग से नर्सरी विद्यालय शुरू किया था। उस विद्यालय का नेम दिया था मीनालिनी आनंद पाठशाला। संगीत और पेंटिंग शिक्षा दिया जाता है। और इसी बिल्डिंग में टैगोर जी का वाइफ 1902 में बीमार में गिर गया था। यहाँ से वापस लेके चला गया कलकत्ता, वहाँ पे उसको 1902 में डेथ हुआ था, गंगा लाभ किया था। उसी टाइम संघ अपरिण गीतांजलि यहीं से शुरू किया था। अच्छा, यहाँ से हमारे माता নত করে দাও প্রভু তোমার চরণ ধুলির তলে সকল অহংकार डुबाऊ चोकर जले। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1913 नवंबर टैगोर जी को नोबेल उपाधि मिला था। तब जाकर के टैगोर जी इस मकान को उठा करके उसका बड़ा बेटा रविंद्रनाथ टैगोर उसने किया था गेस्ट हाउस, उनको उठा करके किया लैंग्वेज डिपार्टमेंट। उनके बाद इनको बनाया अभी न्यू रिमॉडलिंग करके बनाया महर्षि देवेंद्रनाथ और द्विजेंद्रनाथ टैगोर जी का म्यूजियम। वहाँ जो म्यूजियम देखेंगे वही टिकट से हम लोग इसके अंदर में म्यूजियम देखेंगे। आप मकान के बिल्डिंग का ऊपर जो लिखा हुआ है संस्कृत में सत्यतंग प्रणमंग मोहन आनंदंग, सत्य का और आनंद देख करके जिसको मिलता है उसी का नेम है आपको शांति निकेतन। और फादर ने महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1843 में वो बम्बर समाज का दीक्षा लिया था। उस दिन था आपको वेडनेसडे, बुधवार, इसलिए हम लोग का इधर छुट्टी रहता है बुधवार। अच्छा, ब्रह्म समाज का उसी टाइम का उसी बुधवार दिन को दीक्षा लेने के बाद 1890 में टैगोर फादर ने इसको भी पूजा किया था। उनके बाद उसका फादर बीमार में गिर गया था, इसको बड़ा बेटा का हाथ में उठा दिया था। इनको कंप्लीट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी का बड़ा भाई, उनका नेम था द्विजेंद्रनाथ टैगोर 1891 में। और इसके अंदर में हर वेडनेसडे ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज, उस दिन हम लोग का स्कूल लेवल का जितना स्टूडेंट, कुछ बाहर का दर्शक, विदेशी पर्यटक सब इसके अंदर में आते हैं। यहाँ जाने के लिए कोई जात भेद संप्रदाय भेद नहीं होता है, एक ही भेद होता है, वाइट यूनिफॉर्म पहन के अंदर जा सकते हैं, कलर यूनिफॉर्म नॉट अलाउड। शांति प्रतीक यहाँ पे, हाँ, संस्कृत पाठ, संस्कृत संगीत यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। गिलास जितना है बेल्जियम, मेजो जो किया मार्बल पत्थर, टाली जो इटालियन। इसका एज हो गया 129 साल। थैंक यू। এখন অঙ্কুর যাহা তারি পত পানে ওয়ার্ল্ड फेमस पेंटर था वो, ठीक है। अच्छा, क्या ये लिखा क्या है? अंकुर का मतलब नहीं, ये आपने बताया ना पहले। एखोनो अंकुर, अंकुर का मतलब जैसा जैसे कोई एक गाछ भी लगाएंगे, थोड़ी सी अगर नहीं, थोड़ी सी अगर जो निकलेगा उसको अंकुर कहते हैं। बड़ा होगा तब तो ये पूरा पेड़ हो गया। इसी को लेकर के टैगोर जी ने कविता जो लिखा था, एखोनो अंकुर जाहा तारी पत पाने प्रत्याह प्रभाते रवि आशीर्वाद आने।
फिर यहाँ से हम लोग फ्री होके रविंद्र भवन गए, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का संग्रहालय है। वहाँ पे उनकी वस्तुएं हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनकी इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें हैं रोज़ की, वो सब वहाँ रखी हुई हैं। और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शायद आपको अच्छा लगे।